लोकसभा चुनाव बेहद करीब है और नगीना लोकसभा सीट काफी चर्चा में है क्योंकि चंद्रशेखर आजाद, जी हाँ, भीम आर्मी के चंद्रशेखर आजाद नगीना लोकसभा सीट से ताल ठोक रहे हैं। खैर, बीजेपी ने अपना उम्मीदवार नगीना लोकसभा सीट से उतार दिया है और बहुजन समाज पार्टी ने अपना उम्मीदवार अभी तक वहां पर नहीं उतारा है। तो ऐसे में अगर आकाश आनंद को यानी मायावती के भतीजे को नगीना लोकसभा सीट से उम्मीदवार घोषित कर दिया जाता है तो आकाश आनंद का क्या होगा, यही जानने के लिए, इसी पे बात करने के लिए मेरे साथ हैं शशिकांत यादव जी, जो कई महीने से, कई सालों से पत्रकारिता जगत में अपना एक अहम योगदान दे रहे हैं और कई महीनों से ये लोकसभा चुनाव पर अपनी एनालिसिस कर रहे हैं और जो महत्वपूर्ण सीटें हैं जैसे अमेठी, गोरखपुर, लखनऊ, नगीना, आजमगढ़, इस तरह की सीटों पर ये नजर बनाए हुए हैं। शशिकांत जी बताइए, नगीना लोकसभा सीट में अगर आकाश आनंद उतरेंगे तो आकाश आनंद का क्या होगा? ये बहुत अहम सवाल है आपका, क्योंकि ये एक दिलचस्प किस्सा भी बन सकता है। मैं कह सकता हूँ कि अगर लोकसभा चुनाव हुआ तो यकीनन होगा ही, क्योंकि जैसा कि बातें डिक्टेटरशिप की हो रही हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है, लोकतंत्र अभी भी भारत में जिंदा है। नगीना सीट की बात तो नगीना 2009 में अस्तित्व में आया, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। इससे पहले बिजनौर था। बिजनौर वही सीट है, वही लोकसभा की सीट है जहां से पहली बार बसपा सुप्रीमो मायावती चुन के आई। और अब वो जरूर सोचेंगे कि आकाश आनंद को वो चुनाव में लड़ाए। लेकिन मैं आपको एक चीज स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, नगीना से, बिजनौर से जब नगीना हटा इन द सेंस कि दोनों अलग अलग हुए, पृथक हुए, दो लोकसभा सीटें बनी। 2009 में जब पहली बार अस्तित्व में आया तो उससे समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट जीता। उसके बाद 14 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लहर थी, मोदी लहर के कारण अच्छे खासे मत मिले और बीजेपी का एक सांसद बना नगीना से। फिर 19 में जब इलेक्शन हुआ तब फिर से बसपा को वो सीट मिली। ठीक, उसके बाद अब 24 का देखना है क्या हाल होगा, क्योंकि इस तरीके से अगर हम इन पुराने इतिहास को अगर एनालाइज करें तो एक तरीके से कि नगीना ने कभी को स्थिर नहीं रहने दिया। अच्छा, नहीं कहा जा सकता है। नहीं शशि जी, मैं रोकना चाहूंगा, माफी चाहूंगा आपसे। मेरा सवाल आपसे ये है कि यहाँ पे हम ये नहीं पूछ रहे हैं कि अगर उतरेंगे या नहीं उतरेंगे आकाश आनंद। मेरा सवाल आपसे ये है, सीधा सवाल है कि अगर आकाश आनंद को नगीना लोकसभा सीट से उतार दिया जाता है तो चंद्रशेखर आजाद के सामने आकाश आनंद की क्या स्थिति होगी? मेरा सीधा सवाल मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, यहाँ पे सिर्फ एक पॉइंट काम करने वाला है जिसको बोल सकते हैं लोकप्रियता। बिल्कुल। देखिए, लोकप्रियता जो चंद्रशेखर आजाद की है, बीते वर्षों में जो चंद्रशेखर आजाद, एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद ने जो लोकप्रियता अपनी कमाई है, वो शायद ही आकाश आनंद नहीं कमा पाए हैं। हाँ, हम मान सकते हैं कि बहन कुमारी मायावती के अच्छे खासे वोट हैं और दलितों के लिए वो एक नेता है। लेकिन जो लोकप्रियता चंद्रशेखर आजाद इन दिनों पा चुके हैं, फिर नगीना हो, और नगीना के लिए जब हम बात कर रहे थे उनके समर्थकों से, तो वो इस चीज का पुष्टिकरण कर रहे थे कि लगातार वो 10 साल से नगीना सीट पर लड़ने के लिए अपना पूरा थक प्रयास कर रहे हैं। मेरी समझ से आकाश आनंद अगर नगीना सीट से लड़ते हैं तो बहन कुमारी मायावती के बनाम पे जो वोट मिलने हैं उनको, वो मिल सकते हैं। उससे ज्यादा वोट उनको उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। मतलब वही की मायावती के भतीजे हैं इसलिए वोट दे देते हैं, इसलिए अंतर ये होता है कि हाँ, देखिए, मेन बात ये है कि मान्यवर कांशीराम जी की जितनी बातें हैं उनको, उनका पालन करना चंद्रशेखर भी चाहते हैं और मायावती भी चाहती है। वैचारिक मतभेद दो तरीके से हैं, बस कार्य करने की शैली और लोकप्रियता दोनों की अभी बहुत अलग है। चंद्रशेखर इस समय उभरते हुए नेता है और मायावती का एक सांसद वहां से जीत चुका है। अब कैसा कार्य कर रहा है वो तो अभी आप लोग और एनालिसिस कीजिए, हमारे साथ भी कीजिए, हम भी करेंगे तो पता चलेगा। बहरहाल चंद्रशेखर आजाद के कई सारे आसार हैं और एनालिसिस के थ्रू चंद्रशेखर के लिए जीतने की काफी सारी उम्मीदें हैं। यानी मतलब अगर आकाश आनंद वहां पे उतरते हैं या बसपा का कोई भी कैंडिडेट उतरता है तो उसको हार का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद काफी लोकप्रिय है, वो जमीनी स्तर पर बहुत सालों से कार्य कर रहे हैं। बिल्कुल। और अभी लगभग चंद्रशेखर
चंद्रशेखर आजाद की एक खूबी ये है कि जैसा कि मैं आपको बता सकता हूँ, आप न्यूज में देखते होंगे या समाचारों में देखते होंगे, कहीं भी कोई भी दुर्घटना होती है, मैंने शायद ही कहीं देखा होगा कि आकाश आनंद उस जगह पे मौजूद हो। किसी दलित के साथ, वंचित के साथ, मुस्लिम के साथ, महिला के साथ कुछ उत्पीड़न हुआ है, कोई दिक्कत हुई, समस्या हुई, परेशानी हुई, मैंने कभी नहीं देखा कि आकाश आनंद उस जगह पे मौजूद रहे हों। लेकिन वही इसी के जस्ट अपोजिट चंद्रशेखर आजाद हर जगह पे जाते हैं। ये बात अलग है कि पुलिस प्रशासन उन्हें रोक देता है जाने से, कोई अन्य कारण होते हैं। तो ये दूसरी बात हो गई है। और लेकिन चंद्रशेखर आजाद हर जगह जाता है, तो ये इंसान को दिखाता है कि कौन नेता कितना लोकप्रिय और किसकी लोकप्रियता कहाँ काम आती है, और ये जरूर वोटों की गिनती पे, वोटों को इस पे असर करेगा। अभी अभी नगीना में ही चंद्रशेखर आजाद एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे, उसमें वो बता रहे थे कि 3 तरह के नेता होते हैं, नकली, फसली और असली। और इन्होंने कहा कि मैं ना नकली हूँ, मैं ना फसली हूँ, मैं असली हूँ। सही और बात, जिसके बिल्कुल बाद सही बात। जिसके बाद उनके समर्थकों ने भी काफी पोस्ट किए, काफी ट्वीट किए और लिखा कि हमारा नेता असली है, ना कि नकली, ना कि फसली। खैर, उनको जन समर्थन तो जबरदस्त मिल रहा है, क्योंकि बहुत कई जबरदस्त। महीनों से चंद्रशेखर आजाद नगीना लोकसभा सीट पे तैयारी भी कर रहे हैं। वहां पर आप देख रहे होंगे उनके पोस्ट, उनके सोशल मीडिया को जब आप खंगालेंगे, आपने खंगाला ही होगा, तो उसमें आपको देखने को मिला होगा कि कई महीने से चंद्रशेखर आजाद जनसभाएं कर रहे हैं, नुक्कड़ सभाएं कर रहे हैं। दिन दिन में कई कई इलाकों में, कई कई गांवों में वो घूम रहे हैं, पैदल चल के लोगों से वोट की अपील कर रहे हैं। और किसी मंदिर मस्जिद के नाम पे वोट की अपील नहीं कर रहे हैं, वो अपने कामों के लिए जो सिक्योरिटी है, महिलाओं की सुरक्षा की बात कर रहे हैं, रोजगार की बात कर रहे हैं, इस तरह की बातों पर वो वोट मांगने का काम कर रहे हैं। खैर, उन्हें जन समर्थन तो मिल रहा है, लेकिन बात करते हैं फिर उसी सवाल पर आते हैं कि आकाश आनंद, क्योंकि मायावती के भतीजे हैं, मान लीजिए आकाश आनंद उतर जाते हैं, नगीना लोकसभा सीट से उनको उम्मीदवार बना दिया जाता है, तो जो फासला होगा वोटों का, वो आपको कितना नजर आता है? लेकिन एक चीज और मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा कि पिछली बार यानी 2019 की लोकसभा चुनाव में जो बसपा का सांसद है, यानी गिरीश चंद्रा ने 5.5 लाख वोट लगभग पाए थे, और भाजपा के प्रत्याशी ने लगभग 4 लाख वोट पाए थे, यानी लगभग 1.5 लाख वोटों का अंतर था बसपा और भाजपा के बीच। समझ रहे हैं? तो जी। ऐसे में इस बार देखने को ये भी मिल सकता है कि बसपा का टक्कर आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर आजाद से जबरदस्त होने वाला है। तो आपको क्या लगता है कि ये फासला जो है, ये कितना होगा? चंद्रशेखर आजाद देखिए लगभग कितने अर्नब वोट? जी, मैंने पहले ही आपको बताया था, जैसा कि शुरुआत ही हमारी हुई थी, तो मैंने आपको एक डेमो दिया था कि हिस्ट्री क्या है इसकी और कैसे कैसे कौन जीता। एक समय पे जब समाजवादी पार्टी जीती और उसके बाद बीजेपी जीती, उस बीच में भी बीजेपी के ज्यादा वोट थे जब समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट हारा। फिर जब सपा और बसपा और बीजेपी में टक्कर हुई, तो बीजेपी के वोट कम हुए यकीनन, जैसा आपने बताया अभी, और सपा के कुछ वोट, बसपा के कुछ वोट ज्यादा हो चुके थे। ठीक। अब इस बार क्या है, केस क्या है कि अब आजाद समाज पार्टी और बसपा के बीच में अगर विध्वंस युद्ध हुआ, तो यकीनन आजाद समाज पार्टी के वोट अधिक होंगे। और इसका अगर अनुमानित किया जा सके, तो मैं अगर अनुमानित तौर पे बताऊं, तो अगर कुल 50% से भी ज्यादा संख्या नगीना में मुस्लिमों की है। उसके बाद 21%, लगभग 21% एससी की है। अगर इसमें हम ओबीसी और ये सारी चीजें जोड़ दें, तो तकरीबन 9 लाख जो है मुस्लिम वोटर्स हैं, 3 लाख दलित वोटर्स हैं, महिलाओं को साथ लेते हुए। तो अगर इनमें इन्हीं दोनों समुदायों का ठीक ठाक वोट कोई पा गया, तो वो पार्टी या उसका सांसद आराम से जीत सकता है। और जहां तक मैं समझता हूँ, चंद्रशेखर आजाद की दोनों पर अच्छी खासी पकड़ है। हाँ, ये तो आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इस बार आपको ऐसा नहीं लगता कि बसपा और आजाद समाज पार्टी आपस में लड़ती रह जाएंगी और सीधा फायदा आपको भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा? इस तौर पर अगर देखिए, परिणामिक तौर पे देखें, तो मुझे एक तरीके से इसके चांसेस, प्रोबेबिलिटी अगर लगाए, तो हम 1/6 कर सकते हैं। हो सकता है,
लेकिन अच्छा। ऐसा मुझे नहीं लगता, क्योंकि जिस तरीके का माहौल है, और अब तो शायद वो 14 का समय भी नहीं रह गया है कि मोदी लहर है ना? हाँ तो था वो नगीना की सीट, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि वो किसी एक का गढ़ नहीं रहा है, वहाँ हर किसी को मौका हाँ मिलेगा। और यथायथ अगर चंद्रशेखर आजाद जी का 10 सालों से वहाँ पे अगर वो अपना लोकप्रियता और जनसंपर्क हमेशा बनाए रखते हैं, तो यकीनन इस बार वो हाँ उधर से लड़ेंगे, ताल ठोक के लड़ेंगे, और जीतने की कई सारी प्रोबेबिलिटी है, जितना अगर हम हाँ। लोगों ने वहाँ जाके एनालिसिस किया। आपने कहा कि मोदी लहर उस वक्त थी, अब नहीं है। अच्छा, एक समय ऐसा आया था जब मोदी समर्थकों ने, भाजपा के समर्थकों ने अपने ट्विटर पे, अपने इंस्टा पे, हर जगह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे लिख दिया था, मैं भी चौकीदार। और हुँ। अभी हाल ही में साउथ में मोदी जी भाषण दे रहे थे, उसमें उन्होंने कहा कि हम परिवार हैं। हम परिवार हैं, जिसके बाद बड़े बड़े नेता जो हैं भाजपा के, उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पे, अमित शाह हुए, जेपी नड्डा हुए, इन लोगों ने लिख दिया है अपने नाम के आगे मोदी का परिवार। और इन 2 दिनों से ये ट्रेंड चल रहा है, जितने भाजपा के समर्थक हैं सबने लिख दिया है अपने नाम के आगे मोदी का परिवार ब्रैकेट में। यानी वो देखिए, अपनी मोदी के परिवार एकजुटता की का। अगर बात करें, हाँ मोदी के परिवार की अगर बात करें तो एक हाँ सुपरस्टार है पवन सिंह, जिनको टिकट मिल चुका है, फिर भी वो चुनाव नहीं हाँ लड़ना चाह रहे हैं। और हमारे बाराबंकी हाँ के सांसद हैं उपेंद्र सिंह रावत, जो हाँ अभी तक चुनाव प्रचार में थे, और उसके हाँ बाद अब वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते, जबकि उनको हाँ टिकट मिल रहा है तब भी। क्या ये अपने नाम के पीछे मोदी का परिवार नहीं कहना चाहते हैं? वो अपने नाम के पीछे हाँ मोदी नहीं लगाना चाहते, मोदी परिवार का हिस्सा हाँ नहीं बनना चाहते। और हाँ। नहीं नहीं मैं शशि जी। आपको हाँ जी। हाँ। इन सब और मुद्दों पे हम बात करेंगे, लेकिन दूसरे लाइव सेशन में। जो हमारी हाँ, ऑडियंस है वो, हाँ, हाँ, मैं चाहूंगा आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस मुद्दे पर, कि जो लोग कह रहे हैं कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, इनकार कर रहे हाँ, हैं, या वापसी मतलब कह रहे हैं कि हमें मत लड़ाओ यहाँ बिल्कुल, से बिल्कुल, भैया, हाँ हमें डर लग रहा है, या बिल्कुल, जो भी हो। बिल्कुल, बिल्कुल। तो उस मुद्दे पे हम एक अलग लाइव सेशन में बात करेंगे और चर्चा करेंगे, जिससे हमारी ऑडियंस के लिए भी ये सही होगा कि उन्हें एक सही स्पेशल बात है। वीडियो मिल जाएगी उस चीज के लिए। हाँ स्पेसिफिक बात कर लेंगे, अ, गहन डिस्कशन हो सकता है वो। और जैसा कि जी आपने जी। चौकीदार की बात की, हाँ तो जैसी चोरियां और धांधलियां हो रही हैं, इससे आप भी अवगत हैं, हम भी अवगत हैं। और मैं भी कि चौकीदार, मैं भी चौकीदार ही परिवार। चोर है। हाँ, चौकीदार ही चोर है, और चौकीदारों का परिवार बन रहा है, इन चोरों का परिवार बन रहा है। तो अब देखिए कहाँ-कहाँ चोरी करते हैं। फिलहाल हाँ मैं तो इतना कहूँगा, अगर लोकतंत्र को जीवित रखना है, तो एक सोच हाँ समझकर चुनाव में वोट करें। और जितना कुछ आप लोग झेल चुके हैं, अगर आप अपने लिए, अपने बच्चों के लिए एक स्वस्थ और कुशल जीवन देखना चाहते हैं, तो लोकतंत्र को सपोर्ट कीजिए, डिक्टेटरशिप को नहीं। बेहतर है मेरी बातें आपको समझ में आई होंगी। हम्म। और ठीक है ठीक। एक अ, जी। एक लोकतांत्रिक देश के लिए, और एक आर्टिकल 19 का पूर्ण रूप से प्रयोग कीजिए आप भी, जैसा हम प्रयोग कर रहे हैं। बाबा साहब ने संविधान में हमारे लिए बहुत सारी चीजें लिखी हैं, उनका हमें प्रयोग हाँ करना चाहिए। और उन्हीं की बदौलत जो है हम लोग आज हैं। और चंद्रशेखर आजाद की अगर बात है, तो एक मोटा-मोटा मैं आपको बता दूं कि चंद्रशेखर आजाद अगर इस बार नगीना से लड़ते हैं, तो यकीनन मैं कह सकता हूँ, वोटों की तो मैं वो पहले से प्रेडिक्शन नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि उम्र का भी थोड़ा तकाज़ा किया जा सकता है, कि उतनी उम्रें मैंने नहीं देखी जो मुझसे ऊपर के एनालिस्ट देख चुके हैं। लेकिन ये हाँ कह सकता हूँ यकीनन कि चंद्रशेखर आजाद ज़रूर जीतेंगे। हाँ। ठीक है शशि जी, बहुत बहुत एक शुक्रिया नेता आपका की हमारे साथ। एक जी, जी। नेता की लोकप्रियता हर कुछ होता है उसके लिए। सही कह रहे हैं आप। हमारे साथ थे हुँ, शशिकांत यादव जी, जिन्होंने बताया कि नगीना लोकसभा सीट पे अगर इस बार आकाश आनंद दावा करते हैं, दावेदारी रखते हैं, तो कौन जीतेगा, चंद्रशेखर आजाद या आकाश आनंद? आपने इस वीडियो को पूरा देखा, जिसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शशिकांत जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों के सवालों को आसान बनाने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।